दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अनिल। आज हम बात करेंगे दान में होने वाले ब्लास्ट या बगदरा रोग के बारे में। दोस्तों, इस रोग में क्या होता है, जो पत्तियां होती हैं उसमें पहले धब्बे बनते हैं, आँख के आकार के धब्बे बनते हैं, और जो तने होते हैं और जो गांठ बनी होती है पौधे में, उस पर भी कई बार ये धब्बे आ जाते हैं, और जिससे वो जो गांठें होती है वो गल जाती हैं। तो गलने से क्या होता है, तो वो जो न्यूट्रिशन है ऊपर नहीं पहुंच पाता दानों में, जिसकी वजह से वो दाने हल्के रह जाते हैं, खाली रह जाते हैं। और दोस्तों, इसमें क्या होता है, ये रोग जब 26 से 28 डिग्री टेम्परेचर होता है, बादल छाए रहते हैं और 90% तक बहुत ज़्यादा नमी होती है, 90% तक नमी होती है, तब ये रोग बहुत ज़्यादा आ जाता है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए हमारे को? दोस्तों, जो अपनी बासमती की रोपाई है वो जुलाई के पहले हफ्ते में पूरी कर लेनी चाहिए। सबसे बड़ी सावधानी तो ये रहती है। और दोस्तों, यदि आपको ये रोग दिखाई दे तो इसके लिए कुछ स्प्रे हैं, वो आप कर सकते हैं। जैसे कि ट्राईसाइक्लाजोल आती है, 120 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप इसको कर सकते हैं। बीम के नाम से ये दवाई आती है, शिविक के नाम से भी आती है। और दोस्तों, एक दवाई आती है कार्बेंडाजिम, वो भी 200 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से बैविस्टिन के नाम से आती है, आप उसका स्प्रे कर सकते हैं। या हिनोसान के नाम से आती है एक, 200 लीटर पानी में इसका घोल बना के आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। और दोस्तों, दूसरा स्प्रे, जब हमारी 50% बलियाँ निकल आती हैं तब आप इसका स्प्रे कर सकते हो। तो एक ये बातें आपने ध्यान में रखनी है। तो एक बात आपने ये भी ध्यान में रखनी है, जब बालियाँ निकलती हैं तो उस टाइम सूखा बिल्कुल भी ना लगने दें। तो ये कुछ उपाय थे जो मैंने डिस्कस किए। दोस्तों, अभी हम बात करते हैं शीथ ब्लाइट के बारे में। यह रोग भी एक बहुत महत्वपूर्ण रोग है। इस रोग की सावधानी बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, ये रोग पत्तों की शीथ पे आता है, यानी कि जो पत्ता पौधे के साथ चिपका होता है। जैसे हम पौधा लेते हैं कोई, तो उसके पत्ते से ऊपर से स्टार्ट करते हैं, नीचे की तरफ आते हैं, तो लास्ट में पौधे के साथ चिपका होता है, तो वहाँ ये रोग आता है। और धीरे धीरे ये जो रोग है, जो सबसे ऊपर वाला पत्ता है उस पर पहुँच जाता है, जिसको हम फ्लैग लीफ कहते हैं। ये इससे क्या होता है, ये धब्बे आपस में मिलके सारे पौधे को घेर लेते हैं। तो इससे क्या होता है, जो हमारा पौधा होता है वो सारा गल जाता है, ख़त्म हो जाता है, पुराड़ जैसा उसका कलर हो जाता है, जैसे हमारी पराली होती है। और जो दाने बनते हैं वो खाली होते हैं, उसमें वज़न नहीं होता। तो दोस्तों, जब नमी ज़्यादा होती है तब ये रोग आता है। तो बहुत आसान है, यदि ये रोग आपको दिखाई दे तो सबसे पहले इस रोग से बचने का उपाय ये है, जो हमारी मेड़ें होती हैं, जो हमारी जिसको हम मेड़ बोलते हैं, ड्योड़ भी बोलते हैं, तो उस पर क्या होती है, दूब होती है। जहाँ पर दूब ज़्यादा होगी तो ये रोग वहाँ पर दिखाई देगा। मेड़ों के आसपास ये रोग सबसे पहले दिखाई देता है। तो आपने एक तो मेड़े साफ रखनी है, और यूरिया का प्रयोग कम से कम करना है, ज़्यादा नहीं करना है। और कटाई के बाद जो पराली है उसको नष्ट कर देना है। इसकी रोकथाम के लिए लस्टर दवाई आती है, 37.5% आती है ये SE। ये 400 मिलीलीटर प्रति एकड़ के हिसाब से आप कर सकते हो। और दोस्तों, इसके अलावा शीथमार दवाई आती है वेल्डामाइसिन के नाम से। वेल्डामाइसिन और शीथमार ये नाम है, वेल्डामाइसिन टेक्निकल का नाम है, वेल्डामाइसिन 3%, 450 मिलीलीटर प्रति एकड़ के हिसाब से आप इसको कर सकते हैं, 200 लीटर पानी में मिला के। और दोस्तों, जब ये रोग शुरू में आता है एक स्प्रे तब आपने करना है, और दूसरा जो स्प्रे है 15 दिन के बाद आपने ज़रूर रिपीट करना है।